कुब्जा ने जो कृष्ण के साथ व्यवहार किया उससे सुखदेव गोस्वामी क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि वास्तव में भगवान उसके प्रेम के वशीभूत हो गए, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान को प्राप्त की जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह सौभाग्य प्राप्त की। परंतु उस दुर्भगा ने ब्रज गोपियों की तरह कृष्ण की सेवा नहीं मांग रही है। जैसे ब्रज की गोपियां अपने सुख की लालसा से कृष्ण से नहीं मिलती हैं, तत्सुख सुखित्वम है गोपियों के अंदर। कहती हैं भगवान से, हे प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन आपको छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमारे साथ रहिए और आपके साथ इस प्रकार विहार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसको अच्छा लग रहा है कृष्ण का स्पर्श आलिंगन, अपने सुख के लिए कृष्ण को विवश कर रही है। कहते हैं कि वह दुर्भगा ने सेवा नहीं मांगा, लेकिन भगवान कृष्ण सबका मान रखने वाले हैं, उनको अभिष्ट वर दे करके आश्वासन दे करके ठीक है फिर मिलते रहेंगे जो भी आश्वासन दिए, और इसके बाद भगवान उसकी पूजा स्वीकार करके उद्धव जी के साथ चले गए। इसके बाद फिर भगवान अपने निवास को गए। एक दिन की बात है, सर्वशक्तिमान भगवान बलराम और उद्धव दोनों को लेकर अक्रूर के घर गए, तो अक्रूर जी दूर से देख करके बहुत प्रसन्न हुए और आलिंगन किए। अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया और फिर तीनों को ले जाकर अपने घर में बैठाए, उनके चरणों को पकड़ करके श्याम सुंदर के चरण को दबाए और कहने लगे कि बड़े आनंद की बात है, आप लोग हमारे घर आए, आपके द्वारा दुष्ट कंस मारा गया, यदुवंशियों को आप महान संकट से बचा लिए, वास्तव में यह बहुत अच्छा हुआ, बड़ा भारी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके चरणों की धोवन गंगा जगत को पवित्र करती हैं, आप जगत के एकमात्र स्वामी हैं, ईश्वर हैं। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम धन्याति धन्य हैं। हे श्री कृष्ण, वास्तव में आप प्रेमी भक्तों के प्रियतम हैं, सत्यवक्ता हैं, अकारण हेतु हैं, कृतज्ञ हैं। कह पंडित तद परम शरणम समीयात, भक्त प्रियादित गिरा सुहृद कृतज्ञात, सर्वान ददात सेदो भजता भिकामा, आत्मानमप्यु पचया पचयौ न यस्य। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर दूसरे का शरण लेगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, उस आत्म स्वरूप को आप दान कर देते हैं अपने भक्त। आप भला पधारे, भक्तों के कष्ट मिटाने वाले प्रभु, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप हमारे यहाँ पधारे। फिर भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि हे तात, आप हमारे गुरु हैं, हितोपदेशा हैं, चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय और सदा हितैषी हैं, हम आपसे क्यों नहीं मिलेंगे। आप महान सौभाग्यशाली महात्मा हैं, तो पूजनीय हैं। आप जैसे व्यक्ति की सेवा करना वास्तव में जीवन का कर्तव्य है। महाभाग्यवान संत लोग सदा सर्वदा आप जैसे संत की सेवा करते हैं। तो इसी संदर्भ में साधु की महिमा गाते हैं भगवान। कहते हैं कि चाचा जी, कुछ लोग दूर के नदियों को तीर्थ मानते हैं, पत्थर की मूर्ति को मूर्ति देवता मानते हैं, लेकिन उनकी तो बहुत दिनों की श्रद्धा से सेवा की जाए, बहुत काल तक नदियों में स्नान किया जाए, मूर्ति की सेवा किया जाए, तब हो सकता है पवित्रता मिले। लेकिन आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से पवित्रता मिल जाती है। दर्शन पवित्र करे तुम्हार गुण, गंगा रो परस हईले पाश्चात पावन। बाद में पवित्रता मिलती है स्नान करने के बाद, लेकिन देखने मात्र से आप जैसे संत पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, मैं आपसे एक काम चाहता हूँ, आप हमारे शरीर हैं, आप हस्तिनापुर चले जाइए, वहाँ हमारी बुआ कुंती रहती है, उसके पुत्र पांडव लोग हैं, महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनका कुशल मंगल जानने की इच्छा है।
समाचार लेकर आइए चाचा जी। तो इस तरह से कह करके भगवान अपने घर लौट आए। अक्रूर जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए और 49वें अध्याय में 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां जा करके सबसे पहले धृतराष्ट्र से, भीष्म से, विदुर से, कुंती, बाहलिक सबसे मिलते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब लोगों से मिले और इसके साथ दुर्योधन से भी मिले, कर्ण से मिले, अश्वत्थामा से मिले और बाद में युधिष्ठिर आदि पांडवों से सबसे मिले। तो वहाँ सगे संबंधियों से बहुत दिनों के बाद अक्रूर का मिलन हुआ था, इसलिए कुछ महीना वहाँ रुक गए। एक दिन अक्रूर कुंती के पास गए, बहुत दिनों के बाद कुंती जी को अपने भाई अक्रूर से मिलन हुआ था। तो जब देखी कुंती की अक्रूर आए हैं तो कहने लगी कि प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, कुल की स्त्रियां, सखी सहेलियां वहाँ मथुरा में हमारा याद करती हैं? अब तो जैसे स्त्रियों का स्वभाव है, कुंती जी अब तरह तरह की बात करके रोने लगी। वसुदेव जी की याद करती हैं कि वे कभी हमारा याद करते हैं। हम सुनी है कि उनका बेटा कृष्ण बलराम सर्वशक्तिमान है, बहुत बलवान है, अनेक संकटों से उन्होंने रक्षा किया, सबको बचाया, कंस का वध किया, सब कुछ याद कर रही हैं। लेकिन हम अभागिन कैसे अपना जीवन बिता रही हैं, हमारे साथ कोई नहीं है जो वास्तव में जगत की रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं, वे भी सुधि नहीं ले रहे हैं। धीरे धीरे कुंती अक्रूर जी से बात करते करते इतना तन्मय हो गई कि मानो श्री कृष्ण से ही बात करने लगी। श्री कृष्ण कभी भी सुध नहीं लिया हमारा, हमारे भाई का बेटा है, भतीजा है, हम दुख भोग रहे हैं, दुख मिटाने के लिए जन्म लिया है, सबका दुख मिटा रहा है, हम लोग दुख में मर रही हैं अपने बच्चे के साथ। अब बस बोलने लगी, कृष्ण कृष्ण महाजोगिन विश्वात्मन विश्व भावना प्रपन्नम पाहि गोविंद सुसुभि चावसीदतिम। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे महाजोगी, हे विश्वात्मा, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, हमारी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ, हम दुख भोग रही हैं। हे मेरे कृष्ण, नान्यत तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणम नृणाम बिभ्यता मेर्तु संसाराद ईश्वरस्यापवर्गिकात्। हे कृष्ण, इस संसार में मैं आपके चरण का आश्रय लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि संसार के डरे हुए लोग आपके चरण का ही आश्रय लेते हैं, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। हे श्री कृष्ण, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम तुम आपकी शरण में हैं। फफक फफक कर रोने लगी। अक्रूर से समाचार पूछ रही थी, अब पूछते पूछते कृष्ण का याद करके रोने लगी। अक्रूर जी अपने समझ से समझाए, चिंता मत करो बहन, कृष्ण ही हमको भेजे हैं पता लगाने के लिए कि तुम किस तरह से दुखी हो, इसीलिए हमको भेजे हैं। मैं मथुरा जाकर उनको बताऊंगा किस प्रकार तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तुम्हारा दुख जल्दी ही दूर होगा, इत्यादि सांत्वना दिए। इसके बाद अक्रूर जी अवसर पाकर के एक दिन धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र से एकांत में मिलकर अक्रूर जी कहने लगे कि हे राजन, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाइए। आप विचार कीजिए, आपके छोटे भाई पांडु की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र नादान बच्चे हैं, उनके साथ सद्व्यवहार करना आपका कर्तव्य है। आप मन में यह मत रखिए कि हमारे 100 पुत्र हैं, आपके 105 पुत्र हैं। आप अपने से सद्व्यवहार से प्रजा को सुखी कीजिए, आप विपरीत आचरण मत कीजिए, आप भतीजों को दुख मत दीजिए, आपकी अब कीर्ति फैलेगी, आपकी निंदा होगी। समानता का व्यवहार कीजिए। देखिए, ये स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छा कर्तव्य करता है उसका जस गाया जाता है, उस सुकृति होती है और बुरे कर्मों की निंदा होती है। देखो महाराज, जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मर जाता है, अकेले ही अपने अच्छे कर्मों का फल भोगता है, अकेले ही अपने बुरे कर्मों का भी फल भोगता है।
एकः प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते एको न भुक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। एकः प्रसूयते जंतु, जीव अकेले जन्म लेता है, एक एव प्रलीयते, अकेला मरता है। देखने में तो बड़ा साज समाज मेला जुटा हुआ है, ये अपना परिवार, अपनी स्त्री, अपना बच्चा, अपनी माँ, अपना पिता, अपना दोस्त मित्र, रिश्तेदारी, बहुत लंबा चौड़ा संसार दिखता है। लेकिन तत्वतः विचार कीजिए कि एक एक करके सब लोग अलग अलग दिन जन्म लिए हैं और इस साज समाज को छोड़कर अकेले मरना पड़ेगा। मृत्यु भी अकेले होगी। यह परिवार, यह समाज, यह गांव इसी तरह रहेगा और हम नहीं रहेंगे, मृत्यु होगी। और अपने कर्मों का फल जीव अकेले भोगता है, अच्छा कर्म हो या बुरा। एक ही परिवार में, एक ही माता पिता के यहाँ कोई बच्चा खूब सुखी संपन्न है, स्वस्थ है, और कोई पोलियो से ग्रस्त हो जाता है, बचपन में लंगड़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, अंधा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुखी रहता है, उसके जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कोई एक ही माता पिता का संतान बचपन से ही सुखी रहता है, विद्वान रहता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म का कर्म है जिसको लेकर आया है। और अकेले अपने कर्मों का फल सुख के रूप में और दुख के रूप में भोगता है। एको न भुगते सुकृतम, अकेले अपने सुकृत को भोगता है, अच्छे कर्मों के फल को, और एक एवं च दुष्कृतम, अकेले अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसलिए राजन, आप कृपा करके अपने भाई के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, समता का व्यवहार कीजिए। जैसा दुर्योधन वैसा ही युधिष्ठिर है, दुर्व्यवहार करने से अधोगति हो जाएगी। वास्तव में जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह लौकिक स्वार्थ को भी नहीं जानता, संसार में कैसे जीना चाहिए इसको नहीं जानता है स्वार्थी व्यक्ति। अरे संतोष होना चाहिए, जो भी प्रारब्ध से प्राप्त है उसी में सुख का अनुभव करना चाहिए। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है महाराज, इसके व्यामोह में मत पड़िए। सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है, मनोराज्य मात्र है। तस्मा लोक मिमम राजन स्वप्न माया मनोरथम विख्याय म्यात्मनात्मानम सम शांतो भव प्रभो। हे राजन, हे समर्थ महाराज, विचार कीजिए, दुनिया में कुछ नहीं चकाचौंध में है, इस फेरे में मत पड़िए। आप अपने प्रयत्न से, अपने शक्ति से चित्त को रोकिए, ममता बस पक्षपात मत कीजिए, अपने बेटे में आसक्त होकर अपने भतीजों को दुखी मत कीजिए, यह अच्छा नहीं है। आपके व्यक्तिगत हित में यह बहुत बुरा होगा, ऐसा मत कीजिए। अक्रूर जी साफ साफ प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र क्या कहता है? हे दानपते, हे अक्रूर, आप जो बात बोल रहे हैं वास्तव में मेरे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। तथा नया न तृप्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम। जैसे मरने वाला व्यक्ति एकदम मर ही गया तो मरे हुए लाश को अमृत पिला देने से क्या होने वाला है? अमृत तो जीवित व्यक्ति को पिलाने पर न अमर होगा। से मरने वाले को अमृत मिल जाए तो उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे हितैषी अक्रूर, तथापि सुनृताम सौम्य हृदय न स्थियते चले पुत्रानुराग विष में विद्युत सौदा मणि जथा। हे अक्रूर, आपकी ये हितैषिणी बात है मेरे हृदय पर जानते हैं कैसे असर करती है? जैसे आकाश में चौंधने वाली बिजली एक बार चमके किसी शीशे पर या मणि पर तो बहुत चकाचौंध प्रकाश देगी, चमक जाएगा एकदम। कितना देर ठहरता है, टिकता ही नहीं है। तो आपका ज्ञान तो हमारे हृदय को एक बार बहुत स्पर्श करता है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि पुत्रानुराग विष में हमारा जो हृदय है पुत्र के अनुराग से विषम हो गया है। इसलिए आपके ज्ञान हमारे हृदय में टिक नहीं पा रहा है। आप क्षमा कीजिए। सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए जदकुल में अवतार ले चुके हैं। ईश्वरस्य विधिम कोनु बिनु धोत्यन्यथा पुमान भूमे भारावताराय यो तीर्णो जदोकुले। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतार ले चुके हैं
अब उनकी जैसी इच्छा होगी, जैसा उनका विधान होगा वो होने दीजिए। भगवान की माया प्रबल है, मेरी ममता मुझे बाधित कर रही है, अब जो करना होगा वही करेंगे, उनके चाल को कोई तो रोक नहीं सकता। मैं उन्हीं परम शक्तिशाली प्रभु को केवल नमस्कार करता हूँ। जब सब कुछ खो दिया, 100 पुत्र मारे गए, इसके बाद जब विदुर जी आकर उपदेश किए तो कहे भैया चलो क्या करना है, चलिए हरिद्वार चलिए, बस रात्रि में निकल गया। तो इस प्रकार अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किए, समझा नहीं, और उसके दुर्व्यवहार को आकर के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को सुनाए, जिसको सुनने के लिए, जानने के लिए भगवान ने अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा था। इसके बाद यह 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा होता है। इसके बाद अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब कंस मारा गया कि 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। एक किसकी बेटी थी? जरासंध महाराज के, बिहार के राजा के। मगध नरेश की बेटी थी, और जब विधवा हो गई, कंस मारा गया, तो रोते हुए मगध आ गई और पिता के पास आकर के विलाप करने लगी। इस समाचार को सुनकर महाराज जरासंध बड़े दुखी हुए और संकल्प किए, निश्चय किए कि इस पृथ्वी पर यदुवंशियों को नहीं रहने दूंगा। यह संकल्प करके युद्ध की तैयारी किए और 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई किए। समुद्र की तरह उमड़ती हुई जरासंध की सेना मथुरा को घेर लिया। अब जब भगवान देखे कि जरासंध की बहुत बड़ी सेना आई है, जितने दुष्ट हूट बदमाश हैं उनको लेकर जरासंध पहुंचा है, कोई घुड़सवार, कोई हाथी पर, रथ पर, बहुत सारी सेना। तो भगवान मन में विचार किए कि बहुत अच्छा मौका है, जिनका संहार करने के लिए हम आए हैं। साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना, ये हमारा संकल्प है। तो इस प्रकार भगवान मन में विचार किए कि अब इनसे युद्ध करना है। अब प्रथम बार भगवान हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं। इसके पहले जितने दुष्टों का उद्धार किए उसमें हथियार का प्रयोग नहीं किए। किसी का टांग उठाकर घुमा दिए, मर गया, किसी के मुंह में हाथ लगा दिए, मर गया, किसी का चोंच पकड़कर फाड़ दिए, किसी के मुंह में प्रवेश कर गए, किसी को एक घूसा जमाए, मर गया, किसी का केस पकड़कर पटक दिए, मर गया। कुछ नहीं करना पड़ा, अलग से हथियार नहीं। किसी को अपने कोमल अधरों से, ओठों से स्तन पकड़े मर गई पुतना। किसी को हथियार का प्रयोग नहीं किए, लेकिन अब आज युद्ध करने की इच्छा है। तो सत्य संकल्प भगवान युद्ध की इच्छा का विचार किए और संकल्प किए। तब तक चमचमाता हुआ 2 रथ आ गया और सारे युद्ध की सामग्रियों से सुसज्जित रथ उपस्थित हुआ, एक श्री बलराम के लिए और एक श्री कृष्ण के लिए। और भगवान श्री बलराम जी से कहते हैं, भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं, अब युद्ध का मौका आ गया है, हम क्षत्रियों की युद्ध की चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए यदुवंशियों पर विपत्ति आ गई है, इस रथ को स्वीकार कीजिए। बलराम जी के रथ में हल मूसर रखा हुआ था, भयंकर हल सोने का, इच्छा के अनुसार बढ़ता था। बलराम जी जब चाहते थे हल को ऐसे बढ़ाते थे, जो खेत जोतने वाला हल चाहते तो बढ़ जाता था, कई किलोमीटर लंबा हो जाता, और उस हल से पकड़कर खींच लेते थे और मूसल लेकर मारते थे, खत्म। हल मूसल, एक हाथ में हल और दूसरे में मूसल। कृष्ण के रथ हाँक रहा था दारुक। भगवान जब देखे कि आ गया है जरासंध, तो अपना 5 जन शंख बजाए, शत्रुओं के वीरों का हृदय थर्रा गया। और जरासंध देखा कि कृष्ण रथ लेकर सामने आ गया, तो कहता है, अरे पुरुषाधम कृष्ण, अभी तू निरा बच्चा है, हट जा सामने से। तुमको मुझसे लड़ने में लज्जा नहीं आती? मामा का हत्यारा, तो सामने से भाग जा। यदि बलराम को लड़ने की इच्छा है, युद्ध में कुछ श्रद्धा है और उसको यह ज्ञान है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तो हिम्मत बांध कर मेरे सामने आ जा। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर को छोड़ेगा और स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं, अरे मगधराज, सुरवीर तुम्हारे जैसे डिंग नहीं हाँकते, अपनी पौरुष दिखाते हैं। अब तुम्हारे मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है, इसलिए अकबका रहा है। जैसे सन्निपात के रोगी बकबक करते हैं, वैसे तुम बकबका रहे हो। इस प्रकार से भगवान
उसको व्यंग बोलने लगे। गरुड़ चिन्ह से चिन्हित रथ चमक रहा था और भगवान बलराम के रथ पर ताल वृक्ष का चिन्ह था। खूब सुंदर ध्वजा आकाश में फहराता हुआ जब सामने आए, अपने सारंग धनुष का टंकार किए तो वीर पुरुषों का हृदय कांप गया और लगे मारने भगवान बाण। कितने हाथी, घोड़ा, पैदल सैनिक मर मर करके गिरने लगे और मारते मारते घोड़े, ध्वजा, सारथी, रथ सबको काट काट करके गिरा दिए। 23 अक्षौणी सेना लेकर आया था, सबको तहस नहस कर दिए। श्री बलराम जी जब जरासंध से लड़ रहे थे, उसका रथ टूट गया। अब उसके पास कोई हथियार नहीं रह गया, बलराम जी के सामने टिक नहीं पाया और रथ से गिर पड़ा। तब बलराम जी अपने रथ से कूद करके उसको पकड़ लिए, खींच लिए और अपना हल मूसल उठाए मारने के लिए। तब तक भगवान कृष्ण आ गए। अरे अरे नहीं भाई सब, ये क्या कर रहे हैं? क्यों? ये दुष्ट को अभी मारता हूँ। करे नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है इसको छोड़ दीजिए। जीवित रहे तो फिर दुष्टों को बटोर कर लाएगा। घर बैठे हम दुष्टों का संहार करते रहेंगे, अभी मार देंगे तब तो हमको खोजना पड़ेगा बदमाशों को घूम घूम कर। ये जीवित रहेगा तो बटोर बटोर कर लाएगा, घर बैठे संहार करेंगे। तो जरासंध को बलराम जी छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन उसको बड़ी लज्जा हुई, वीर था। अब उसको लज्जा हुई कि कृष्ण नराधम जिसको मैं मारना चाहता था वो मेरा जान बचाया है। इस लज्जा के मारे एकदम दुखी हो गया जरासंध। अब सोचने लगा कि अब मुंह नहीं दिखाना है समाज में, वन में जाकर तपस्या करूंगा और तप करके शक्ति अर्जन करूंगा, इसके बाद इनसे युद्ध करूंगा। तब उसके परिचित लोग जो मंत्री थे, सगे संबंधी मित्र थे, कह रहे महाराज ये ब्राह्मणों का काम मत कीजिए, चलिए हम लोग हैं ना, अभी हम जीवित हैं, हम सेना बटोरेंगे, उसके साथ चढ़ाई करेंगे, उसको छोड़ेंगे थोड़े कृष्ण बलराम को। तब कुछ साहस बटोरा जरासंध। इसके बाद फिर 23 अक्षौणी सेना 1 साल में तैयार कर लिया और फिर दोबारा मथुरा पर चढ़ाई किया और इसी प्रकार सारे सेना का संहार करके फिर उसको छोड़ा गया। इस तरह 1, 2, 3, 4 करते हुए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया और सभी बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आता था। भगवान का जो संकल्प था कि घर बैठे दुष्टों का संहार करेंगे, वो काम पूरा हुआ। अब 18वीं बार वो तैयारी कर रहा था कि चढ़ाई करेंगे। भगवान कृष्ण बलराम भी लगभग उसका डेट निश्चित जान गए थे कि अब आज कल में आने वाला है, साल पूरा होने वाला है। अब सोच रहे थे कि अब आएगा। तब तक एक जवन था, काल जवन उसका नाम, वह 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर घूमता था जहां तहां, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का वीर पूरे भूमंडल में कोई नहीं था, चारों तरफ घूम रहा था, सब लोग भाग जाते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद से पूछा, अरे नारद तुम सब जगह घूमते रहते हो, तुम्हारे दृष्टि में हमारे जोड़ का वीर है? हमारे हाथों में खुजली हो रही है युद्ध करने के लिए, कोई हमारे सामने टिकता नहीं है। तब कहे कि हाँ आपके जोड़ का वीर एक है। कहाँ? मथुरा में वसुदेव जी का बेटा वासुदेव कृष्ण। काल जवन सब कुछ पता करके और इसके बाद 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। उसी समय जरासंध भी आने वाला था। भगवान देख लिए कि अरे ये तो बहुत भयंकर स्थिति आ गई। तब भगवान मन ही मन अपने अचिंत अद्भुत शक्ति से समुद्र के बीच में एक दुर्ग बनाने का संकल्प किए रात को, और रात ही रात वह बहुत बड़ा किला तैयार हुआ जो 48 कोस लंबा चौड़ा किला बना। दुर्ग विश्वकर्मा के विज्ञान से वह बहुत बड़ा सुंदर वास्तुकला से युक्त, लंबी लंबी चौड़ी सड़कें और सब चीज, उद्यान, घर, मकान, गेट, बाउंड्री, सब कुछ बड़ी सुंदर बना। फूल बागीचे, पार्क, सब बड़ी सोने चांदी के मणियों से बने हुए महल थे। बड़ा सुंदर चमकता हुआ कलशदार भवन, सब वास्तुकला से युक्त। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया। सोते सोते रात में ही सारी मथुरा की प्रजा को द्वारिका भेज दिया गया। कोई नहीं था, बस कृष्ण। और उस भवन के लिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं
कि देवता लोग भी मदद किए थे। स्वर्गीय देवता इंद्र सुधर्मा सभा वहां भेजे थे, वरुण जी सुंदर सुंदर घोड़े भेजे थे और सारी विभूतियां वहां भेजी गई थी, सब सजाया गया। भगवान कृष्ण अपने समस्त सगे संबंधियों को अपने अचिंत जोग माया के प्रभाव से, रात्रि में सारी प्रजा सोई है और सुबह जगती है तो द्वारिका में है, खूब सुरक्षित द्वारिका है, सारा सुख सामग्री से भरा हुआ। और इधर काल जवन घेर कर बैठा हुआ है, रात को बाउंड्री लगाया था कि सुबह आएंगे तो बस लड़ाई करूंगा। तो बाहर भगवान जब निकले, मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं। काल जवन देख कर निश्चय कर लिया कि जैसा नारद बताया है लगता है यही वासुदेव है। तब सब लक्षण से युक्त देख करके कहता है निश्चय करके कि अरे तू कौन है, वासुदेव है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ हम ही वासुदेव हैं। अरे भाई मैं तुम ही को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं मेरे जोड़ का कोई वीर नहीं है, पता चला है कि तुम हमसे लड़ सकते हो, आओ मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ। तो भगवान कहे मेरे साथ? अरे बाप रे, आप जैसे बलवान मेरे साथ लड़ेंगे? तो कहते हाँ हाँ तुम ही हमारे जोड़ के हो। कहे नहीं नहीं मैं तो आपके साथ नहीं लड़ सकता। भागने लगे भगवान। अब भागना चाहिए गांव में तो भाग रहे हैं बाहर। अब डरा हुआ व्यक्ति घर में जाएगा ना, तो भाग रहे हैं बाहर। और वो काल जवन पीछे पीछे दौड़ने लगा। भागने में बड़ा तेज नहीं भाग रहे हैं, 1 फीट 2 फीट 6 इंच लगता है पकड़ लेगा। और भागते भागते एक पर्वत की गुफा में घुस गए। अचानक घुस गए तो काल जवन भी थोड़ा तेज दौड़कर घुस गए, थोड़ा सा अंतर हो गया। घुसे और घुस करके वहीं मुचकुंद महाराज सो रहे थे, बहुत काल से सोए हुए थे, उनकी कथा आएगी। तब तक अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर ओढ़ा करके भीतर गुफा में चले गए। तो काल जवन जब प्रवेश किया तो कहा अरे बाप रे बाप, तुमको नींद आ रही है? मथुरा से लेकर यहाँ तो दौड़ा दिया और आकर तुमको थकावट हो गई हो, सो रहे हो। बस खींच करके 1 लात जमाया, मारा जम करके मुचकुंद महाराज को। और तब तक मुचकुंद महाराज पैर की ठोकर लगते ही जग गए। जगे और दृष्टि खोले तब तक वो काल जवन जलकर भस्म हो, एकदम तुरंत जल गया। इसके बाद अब सोचने लगी कौन था, देख भी नहीं पाए, जल गया। तो इसके बाद महाराज परीक्षित पूछते हैं कि काल जवन उनके शरीर से जल गया वो कौन थे, किस वंश के थे, उनको किस प्रकार ये शक्ति प्राप्त हुई थी, आप कृपा करके बताइए, वो गुफा में क्यों सो रहे थे? तब बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के महाराज मंधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त थे, सत्य संकल्प थे, संग्राम विजयी थे, बहुत बलवान थे। एक बार देवताओं को जरूरत पड़ी स्वर्ग में सहायता के लिए बुलाए और मुचकुंद महाराज स्वर्ग में सहायता करने गए। कुछ दिन देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में रुके और जब देख लिए मुचकुंद महाराज की अब देवताओं के पास सेनापति की जरूरत नहीं है, अब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी देवताओं की सेनापति जब बन गए, अब असुरों के आक्रमण का कोई भय नहीं है, तब मुचकुंद महाराज अपने राजधानी में लौटना चाहे। तो देवता लोग कहे कि महाराज आप यहाँ आए, बहुत विलम्ब हो गया, अब आपके घर में कोई नहीं है, न आपके पुत्र है, न स्त्री, न वंश परिवार, सब नष्ट हो गया, बहुत काल बीत गया। स्वर्ग में थोड़ा समय लग रहा था, अब पृथ्वी पर कई हजार वर्ष बीत गया, तो अब आपके राजधानी में कुछ है नहीं। तो मुचकुंद महाराज कहे तब तो महाराज और कुछ दूसरा कुछ चाहिए, वरदान तो हमसे मांग लीजिए। तुम लोग क्या वरदान दोगे? कैवल्य दे सकते हो वैकुंठ? तो कहे नहीं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तब तुम लोग क्या दे सकते हो? तब मुझे निद्रा दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ, थक गया हूँ और हमको ऐसी निद्रा चाहिए कि कोई डिस्टर्ब न करे, आराम से सोए। तो कहे हाँ ये दे सकते हैं, तो हम भारतवर्ष के पवित्र भूमि में कहीं आराम से सोएंगे। तो देवता लोग व्यवस्था किए कि जाइए पर्वत की गुफा में सोइए, कोई जीव जंतु, सांप बिच्छू, भूत प्रेत, दैत्य दानव कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो मर जाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते हैं, जलकर भस्म हो जाएगा। तो देवता लोग सुरक्षित निद्रा दिए इनको और ये आकर धौलपुर के गुफा में उधर सोए हुए थे। भगवान इस रहस्य को जानते थे। मुचकुंद महाराज की इच्छा थी कि जब हमारी निद्रा टूटे
तो हम भगवान का दर्शन करूं। बीच में हमारी नींद नहीं खोलना चाहिए। जब भगवान अवतार ले लें पृथ्वी पर तो मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जगूं। तो देवता लोग कहे हाँ या ठीक है, ऐसा ही होगा। तो भगवान एक पथ दो कार्य किए। काल जवन को ले गए गुफा में, मुचकुंद महाराज की दृष्टि से जला दिए और अपने भक्त मुचकुंद को दर्शन दिए। जब मुचकुंद महाराज आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे कौन था, कहाँ से आया था, जब देखने लगे तो देखे कि भगवान उधर से आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। सुंदर वक्षस्थल, बनमाला पहने हुए, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, ज्योति बिखेरते हुए भगवान जब आए, उनके ओठों पर मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, अनुराग की वर्षा कर रहे हैं। तो मुचकुंद महाराज कहते हैं आप कौन हैं? इस कटीले भूमि में क्यों घूम रहे हैं? इतना सुंदर स्वरूप, यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है? आप मूर्तिमान तेज दिख रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों पुरुषों में आप कोई हैं। आप साक्षात नारायण जैसा लग रहे हैं। आप हैं कौन? यहाँ किस लिए आए हैं? किस गोत्र में जन्मे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और बिना पूछे अपने विषय में बतला रहे हैं कि मैं जोनास नंदन महाराज मंधाता का पुत्र हूँ, मेरा नाम मुचकुंद है। मैं निद्रा से प्रभावित होकर के यहाँ सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगाया, लात मारा, मेरी दृष्टि से वो जल गया। तो इस तरह की बात मुचकुंद महाराज सुनाए तो भगवान कहने लगे प्रिय मुचकुंद, मेरे तो हजारों जन्म कर्म है। कोई पुरुष अपने जन्मों में पृथ्वी की टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक रज को गिन सकता है, लेकिन मेरे जन्म कर्म और नामों को नहीं गिन सकता। हे राजन, मैं यदुवंश में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया हूँ। लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। और अभी यह जो असुर था यह काल जवन है, आपकी दृष्टि के प्रभाव से जलकर भस्म हो गया। आप मेरी बहुत आराधना किए हैं, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको दर्शन दूं, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। इस तरह भगवान प्रसन्न होकर बोलने लगे। तो मुचकुंद महाराज बड़ा ही सुंदर भगवान के चरणों में स्तुति किए, कहे प्रभु इस जगत के सभी प्राणी आपकी माया से मोहित है। सभी लोग विमुख होकर अनर्थ में फंसे हुए हैं, विविध प्रकार के कार्य कर रहे हैं, घर गृहस्थी के झंझट में फंसे हुए हैं। संसार में लोग सुख की कामना करते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे से मोहित हो रहे हैं। स्त्री सोचती है कि पुरुष में सुख है, पुरुष सोचता है स्त्री में सुख है, और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से ठगे जा रहे हैं। इसलिए इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस संसार से निकलने का जब समय आता है तब वह आपके भक्तों का सानिध्य प्राप्त करता है, क्योंकि यह संसार इतना कठिन है कि जैसे अंधेरे कुआं घासों से ढक जाए और दिखाई न दे और कोई पशु उसमें गिर जाए, वैसे जीव गिरा हुआ है। और गिरे हुए लोग अहम ममेती के चक्कर में पड़े हैं। मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस इसी में अंधे होकर पड़े हुए मर रहे हैं घर गृहस्थी में। और तरह तरह का प्लानिंग करते हैं, यह काम करना है, यह बाकी है, अभी इतना काम करना है, संसार भोग की लालसा बनी हुई है, अब एक काम कर लिया, एक काम बाकी है। मीटिंग, योजना, प्लानिंग, इसी में जीवन बीतता जाता है। लेकिन जिस प्रकार एक व्यस्त चूहा इधर से उधर करता रहता है और वह नहीं जान पाता है कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, उसी प्रकार मनुष्य समाज संसार में मर रहा है। उस चूहे को खाने के लिए सांप उसके बिल के पास गुड़री मारकर बैठा रहता है बड़ी सावधानी के साथ, और वह व्यस्त चूहा जब उसके रेंज में आता है तो उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार हे नाथ, संसार में लोग इधर से उधर प्रमत्त रहते हैं, पागल की तरह व्यस्त रहते हैं। प्रमत्त मुचैरितकृत चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम तम प्रमत्त सहसा विपद से छूले लिहानो हिरिवा खुमंतक। और सावधान चूहे को जैसे सांप पकड़ लेता है,
दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से आप सदा सर्वदा तैयार रहते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, ले लेते हैं। मैं ऐसा अनुभव किया हूँ कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े राजा लोग सोने के रथ पर चलते हैं, प्रजा सलामी देती है, प्रणाम करते हैं, वे लोग अहंकार में रहते हैं, हम राजा हैं, ये प्रजा है, मुझे मान मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की शरीर की क्या दशा होती है? पूरा रथे हेम परिष्कृत शरण मतंग जैरिवा नरदेव संगीतः स एव कालेन दुरत्येन ते कलेवरो बीट कृमि भस्म संगीता। इस शरीर की 3 गति है, उसे जला दिया जाए तो राख, गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़ जाते हैं, और कोई पशु खा जाए तो मल बन जाता है। यही संज्ञा रह जाता है, केवल 3 संज्ञा इस शरीर की। तो हे भगवान, इस संसार में घूमता हुआ जीव कि जब उद्धार का समय आता है, आपकी कृपा होती है, तब साधु पुरुषों का संग प्राप्त होता है। भवा पवर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्य तरहे च्युत्सत समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते मति। जब अनादि काल से भटकता हुआ जीव इस संसार प्रवाह में चलता है, उसके संसार से छूटने का जब समय उपस्थित होता है, तब साधु पुरुषों का संग प्राप्त होता है, और उन साधु पुरुषों के बीच में सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे जीव आपको प्राप्त कर लेता है। सत्संगमो जर्हि तदैव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते मति। पर अवर का अंतर समझता है और इस प्रकार फिर आपको प्राप्त कर लेता है। सबके ईश्वर आप हैं, पर अवर छोटे बड़े सबके ईश्वर आप में उसकी मति लग जाती है, तब वह आपको प्राप्त कर लेता है। हे नाथ, बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन हुआ, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, हम आपका शरण ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे सार्वभौम, हे महाराज, आपकी मति, आपका निश्चय पवित्र है, बड़ी ऊंचे कोटि के हैं। यद्यपि मैंने आपको बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, संसारिक कामनाओं से आप प्रभावित नहीं हैं। मैं आपकी परीक्षा के लिए वर का प्रलोभन देना चाहा, लेकिन आपकी मति भटक नहीं रही है। आप हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। ऐसे संसारिक लोग छोटी छोटी कामनाओं से प्रभावित होकर मेरी उपासना करते हैं, अपने मन को नहीं नियंत्रित कर पाते हैं, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती है, विषयों के प्रति मचल जाती है। लेकिन आपने अपनी मति को मेरे प्रति शुद्ध ढंग से लगाया है, मुझ में आपकी विशुद्ध भक्ति है, ये भक्ति बनी रहे। आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार आचरण किया और अपने जीवन में बहुत से हिंसा किया, पशुओं का वध किया, इसलिए एक बार फिर आप मनुष्य शरीर प्राप्त कीजिए और उसमें भजन करके फिर आप मुझे प्राप्त करेंगे।